मुझे लगा था तुम सिर्फ धोखेबाज हो, पर तुम धोखेबाज नहीं, एक मर्डरर हो। साई मेरी बात सुनो। शट द तुम्हें क्या लगा ये जो तुमने किया है वो सही है? आड़ में तुमने किसी का गला घोट के मार दिया है, हत्या की है किसी की। साई ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया है, जो हुआ वो अनजाने में हो गया मुझसे। मुझे पता भी नहीं चला कि अनजाने में। कैन यू अंडू व्हाट यू हैव डन? ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है, तुमने किसी की हत्या की है, इसकी कोई माफी नहीं है। साई मुझे बचा लो प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। साई प्लीज मुझे बचा लो साई। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। बात करने के लिए यही लाइन सोच पाए। अब क्या करूं, आपको देखते ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अच्छा, तो ऐसी क्या खास बात है मुझ में? वो बताने के लिए ये जगह सही नहीं है। तो कौन सी जगह सही है फिर? अब घूरते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बोलिए ना, क्या बोलने वाले थे आप? तुमसे नजर हटे तो कुछ बोलूं ना। अच्छा जी, बड़े फिल्मी हो आप। रोमांटिक कहते हैं इसे। जो भी हो, मेरे पास काम नहीं आएगा ये सब। तो फिर आपके साथ क्या काम आएगा, आप ही बता दीजिए। क्यों बेवजह मेरा वक्त जाया करना? इतना अच्छा महकोगी तो कैसे दूर रहूंगा मैं तुमसे। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आज फ्राइडे नाइट है, एंड इफ यू आर ओके, कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक? Yeah, sure. Okay with me. I have no issues. Okay, मैं चलती हूँ। Listen. हाँ? Documents. Oh shit. This is for you. तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके, बट नंबर तो नहीं है आपके पास, कॉल कैसे करेंगे मुझे? टेक इट। हर्षद, सब ठीक है ना हमारे बीच? हाँ सब ठीक है, थोड़ी सब्जी देना। एक मिनट, हाँ फोन आ रहा है मेरा।
इतना बढ़ गया कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ करने लगे। हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है साईं, मैंने पूरी कोशिश की थी। तुमने सच कहा था, शादी के बाद मेरी किंग की आदत बढ़ने लगेगी, और तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया साईं। काबू नहीं कर पाए? रियली हर्षद? मैं हर रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम सिर्फ सोने आ रहे थे। जब जब तुम मुझे छूते थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई और छू रहा है मुझे। मेरी भी कोई फीलिंग्स है हर्षद। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब करने के बाद तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं? साईं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बुरी तरह फंसा हुआ हूं साईं। आई नीड योर हेल्प। प्लीज प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना साईं। आई बेग ऑफ यू। क्यों? तुम्हारे लिए नई लड़कियों का जुगाड़ करना है? नए की आदत डालनी है जो पहले मुझ पे एक्सपेरिमेंट करोगे बिफोर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द वर्ल्ड? हाँ कामले। सर ये अंगूठी वसई के बड़े ज्वेलर स्टोर से खरीदी गई है और बेयर का नाम है हर्षद दीक्षित। सर ये कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड? नहीं सर, अभी तक तो कोई रिकॉर्ड में मिला नहीं है। मिलेगा। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। यस सर। स्मेल लाइक हेवन। हेवन तो तुम्हें रूम में दिखाऊंगी। आर यू रेडी टू गो फॉर इट? तो बताओ, हेवन आई मीन बेडरूम जाने का रास्ता कौन सा है? किचन से। अरे बाबा, शैंपेन पीने के लिए तो ग्लासेस भी होनी चाहिए, या बॉटल से ही पियोगे सब कुछ? होठों से पीने का जो मजा है वो बॉटल में नहीं है। मैं भी ग्लास लेकर आई। मॉन्स्टर! मुझे लगा था तुम सिर्फ धोखेबाज हो, पर तुम धोखेबाज नहीं, एक मर्डरर हो। साईं मेरी बात सुनो। शट अप! तुम्हें क्या लगा ये जो तुमने किया है वो सही है? आड़ में तुमने किसी का गला घोट के मार दिया है, हत्या की है किसी की। साईं ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया है। जो हुआ वो अनजाने में हो गया मुझसे। मुझे पता भी नहीं चला कि अनजाने में? कैन यू अनडू व्हाट यू हैव डन? ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। तुमने किसी की हत्या की है, इसकी कोई माफी नहीं है। साईं मुझे बचा लो प्लीज। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ साईं, प्लीज मुझे बचा लो। साईं एटलीस्ट हमारे रिश्ते के बारे में तो सोचो तुम। कौन सा रिश्ता? इस मर्डर के साथ में हमारा रिश्ता भी खत्म हो चुका है। तुम रुको, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। साईं मेरी कसम मत करो प्लीज, मैं बदल जाऊंगा साईं, आई प्रॉमिस। तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी ना, मैं रेडी हूँ। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं साईं। बस करो, मैं तंग आ चुकी हूँ रोज रोज के तमाशे से। बस हुआ ये। ठीक है, ये लो फोन, बुला लो पुलिस को। मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। कॉल द पुलिस राइट नाउ। इतनी रात को कौन आया है? कहीं पुलिस तो नहीं है? अच्छा हो गया, पुलिस आ गई, बहुत अच्छा हुआ। साईं हेलो मैडम, मैं इंस्पेक्टर वर्मा। हेलो सर, ऑल ओके? ऑल ओके होता मैडम तो मैं यहाँ क्यों आता? वैसे आपके पति हर्षद दीक्षित हैं कहाँ? टाइम देखिए सर, इस वक्त इंसान क्या कर रहा होता है?
ऑब्वियस सी बात है, सो रहे हैं। मैडम, इंसान अलग अलग होते हैं। कुछ इस वक्त चोरी चमारी और मर्डर भी करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, एक मिसिंग केस में आपके हस्बैंड प्राइम सस्पेक्ट हैं। उन्हें बुलाइए, पूछताछ करनी है। वारंट है आपके पास? मैडम, कानून मत सिखाइए। पूछताछ करने के लिए वारंट की क्या जरूरत है? आप कल सुबह आइए। कमले, हाँ सर, चलिए। इनके हस्बैंड को नींद से जगा कर लाओ। ठीक है सर। What the hell? आप आधी रात में बिना वारंट के किसी के घर कैसे घुस सकते हो? मैडम, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं जानने में ये इंटरेस्टेड हूँ कि आप इतना ड्रामा क्यों कर रही हैं। कहीं आप भी अपने पति के साथ शामिल तो नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? सर, ये झूठ बोल रही है। कोई नहीं है अंदर, मैंने देखा सर। आपकी शक्ल पे ये लिखा है कि आप भी मेरी तरह जानना चाहती हैं कि आपका पति है कहाँ। कामले। जी सर। इनके घर के बाहर एक बंदा तैनात करो। जी सर। और जैसे ही वो भगोड़ा आए ना, थाने लेकर आओ उसे। हाँ सर। साईं, What the कहाँ हो तुम? तो मैं क्या करता साईं? वो लोग मुझे उठा के सीधा जेल में डाल देते। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब बताओ कहाँ हो तुम? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता साईं। होश में आओ हर्षद। तुम ऐसे करते रहोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। साईं, साईं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम योर वाइफ, डैम इट हर्षद। आई एम विथ यू। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर एटलीस्ट मुझसे तो झूठ मत बोलो। पुलिस वाले बता रहे थे कि वो तुम्हें किसी के मिसिंग केस में ढूंढ रहे थे, पर तुम कह रहे थे कि तुमने उस लड़की को मार दिया है। आखिर सच क्या है? हाँ, एक लड़की को मैंने मैं तुम्हें घर आके सब कुछ सच सच बताता हूँ। नहीं, यहाँ पर कांस्टेबल छोड़कर गए हैं। तुम कहाँ हो वो बताओ, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। तुम मेरे ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे आ जाओ, मैं वहां आता हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। कामले। जी सर। तुम बिल्कुल लापरवाही मत बरतना। ये लड़का बहुत शातिर लग रहा है मुझे। जी सर, उसके पीछे अपने लोग लगा रखे हैं सर। और इसकी पत्नी, वो भी बहुत तेज है। उस पर भी नजर रखो। किससे मिल रही है, कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है, सब मुझे चाहिए। जी हाँ? सर। और हाँ, वो सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? हाँ सर, बिल्डिंग के मैनेजर से बात हो गई है। 1 घंटे के अंदर सारा फुटेज आपको लाके दे देगा। गुड। अब तुम जाओ। हेलो, मैं कुछ डिटेल्स भेज रहा हूँ। जरा पता करो इस लड़के के अकाउंट से कुछ बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं। ओके। साईं, साईं, दूर हटो हर्षद। साईं मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं। आई रियली लव यू। मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूं। हम इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, है ना साईं? तुम बोलती हो तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता हूं। मैं सरेंडर कर देता हूं पुलिस को। लेकिन तुम जानती हो साईं, ये गलती मेरे से अनजाने में हुई है। मैं किसी की जान नहीं ले सकता। It hurts my... कंट्रोल योरसेल्फ हर्षद। बॉडी कहाँ है? बॉडी
अंदर है बॉडी। हाँ बोलो, पता किया ट्रांजैक्शन का? हाँ सर, पता किया मैंने। उसके 3 अकाउंट हैं, मगर किसी से भी कोई ट्रांजैक्शंस हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं है इस काम में। जो कुछ किया है इसी ने किया है। पॉसिबल है सर। और कोई इन्फॉर्मेशन? सर, जो लड़की गायब हुई है, मैं उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके। ये रही बॉडी। ये कैसे मुमकिन है? बॉडी तो मैंने इसी में छुपा के रखी थी। इसका मतलब यहां कोई और है जो ये छुप के देख रहा था। पकड़े जाऊंगा मैं। ये हो क्या रहा है? अब क्या करे साईं? मैं बाहर गया ना तो पुलिस वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं साईं। बॉडी गायब है हर्षद। इसका मतलब तुम्हारा शक सही है। पुलिस? इसके बारे में किसी और को भी मालूम है। एक काम करते हैं, तुम कहीं जाके छुप जाओ, मैं बाहर जाके इसका सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। ओके? साईं प्लीज हेल्प मी साईं, प्लीज हेल्प मी साईं मेरी हेल्प करो। हर्षद, मुझे मेरा पत्नी धर्म निभाने दो। आई विल हेल्प यू। मैं आती हूँ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मेरा कॉल उठा लेना। जल्दी आना साईं। तेरा ये मासूम चेहरा देख के कोई ये नहीं बोल पाएगा कि तू इतनी बड़ी जब हालात अपने हाथ में नहीं होते हैं ना डार्लिंग, तो ना बनना पड़ता है। हर औरत में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी कर ले। नॉट बैड। वैसे यार दाद देनी पड़ेगी। गट्स लगते हैं भाई इसमें। और इस केस में तो उल्टा साइड में तेरा हस्बैंड था। थैंक यू फॉर एवरीथिंग माय डार्लिंग। अगर तू नहीं होती ना तो ये पॉसिबल नहीं होता। अरे यार, मुझे तो ये सोच के बहुत खुशी हो रही है कि तुझ जैसी लड़की अपने दिल की बात सुनती है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू माय लव। वैसे हर्षद बहुत अट्रैक्टिव है ना। आई हैड अ ग्रेट टाइम विद हिम। चल, I'll give you a slap. चल कांच खोल। क्या हुआ सर? अरे बाहर निकल। सर क्यों? क्यों?
अबे ये नाटक बाद में करना, पहले बाहर निकल। सर मैंने कुछ नहीं किया। पता है तूने कुछ नहीं किया। चल चल सर। चल, ये नाटक बाद में करना। चल चल चल। तू भी कम नहीं है। तुझे हर्षद सिर्फ एक के लिए मिला था। उसके आगे सोचना भी मत, वरना प्लान करती और तेरा भी मर्डर करती। बेब, मैंने तो ये सोच भी लिया है, लेकिन तेरा हर्षद ये सोचने से भी डरेगा। वो तो कुछ वक्त तक तुझे छूने से भी डरेगा। मैं सब संभाल लूंगी। बाय द वे, तुझे पता कैसे चला कि हर्षद तेरे साथ ऐसा कुछ कर भी रहा है? What the What's wrong with you, हर्षद? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या शुरुआत में ना, he was sexually very active, बहुत ज्यादा। और तुझे पता है, उसकी जो चोकिंग की हैबिट थी ना, वो बन गई और धीरे धीरे वो फैटिश अनकंट्रोलेबल होती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। इतना तक हो गया था कि उसने छूना तक बंद कर दिया था मुझे। तभी मुझे समझ में आया कि उसका कुछ किसी के साथ में चक्कर चल रहा है। तो लाइक अ टिपिकल ओवर पॉसेसिव बीवी, मैंने उस पे नजर रखना शुरू कर दिया। तुम्हें मालूम नहीं है कितना हार्ड था ये सब मेरे लिए। उसकी चैट देख के ना मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। सोचा ये शादी खत्म कर लूं यार, कि डिवोर्स ले लूं उससे। बट बहुत प्यार करती थी यार, और उसे छोड़ पाना मेरे लिए मुश्किल था। तो इसीलिए मैंने ये रिश्ता तोड़ा नहीं, बिकॉज आई रियली नीडेड हर्षद इन माई लाइफ। और एक बीवी होने के नाते उसे सही रास्ता दिखाना मेरा फर्ज था। और मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ यार, और उसे खोना नहीं चाहती। इसलिए मैंने तुझे कांटेक्ट किया। जस्ट लाइक आवर ओल्ड डेज, तू हर मुश्किल से मुझे बचा लेती थी, इस बार भी बचा लिया। व्हाट्सएप सिंक की वजह से मैं जानती थी कि वो कहाँ होता है, क्या करता है। इसी चीज का मैंने फायदा उठाया। मैंने तुझे उसके सामने भेजा। तू उसे रंगे हाथों भी पकड़ सकती थी। हाँ, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि लोहा ही लोहे को काट सकता है। इसीलिए मैंने तेरे साथ मिलके वो चाल चली, ताकि वो मेरे सामने गिड़गिड़ाए, माफी मांगे। तब उसे समझ में आता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है।